नमस्कार बच्चों, आज आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और वो कंसेप्ट है द्वितुलन पत्र की समस्या। इंग्लिश में हम इसे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं। द्वितुलन पत्र की समस्या, इसे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहा जाता है। कंसेप्ट है क्या, इसको समझने से पहले यह समझिए कि तुलन पत्र किसको कहते हैं, बैलेंस शीट किसको कहते हैं। एक कंपनी का तुलन पत्र या एक कंपनी का जो बैलेंस शीट है, यह उस कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का रिपोर्ट कार्ड है। तो उसके एसेट, लायबिलिटी मतलब कि संपत्ति, देयता इत्यादि का बोध बैलेंस शीट के माध्यम से होता है। तो इससे यह पता चलता है कि एक कंपनी कितनी स्वस्थ है अथवा एक कंपनी का स्वास्थ्य किस तरह का है। अगर हम द्वितुलन पत्र की समस्या को समझने की कोशिश करें तो आप यह कह सकते हैं सिंपली कि किसी एक कंपनी के तुलन पत्र के प्रभावित होने के कारण यदि किसी अन्य कंपनी का तुलन पत्र प्रभावित हो जाता है तो इसे हम द्वितुलन पत्र की समस्या कहते हैं। बैंकिंग सेक्टर में यह एक गंभीर समस्या है जो कि निरंतर उपस्थित रहती है और इसके पीछे कारण है। आमतौर पर होता क्या है कि जो अर्थव्यवस्था है वो साइक्लिक मैनर में चलती है। इसे हम ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर जाती है, फिर नीचे की ओर आती है, फिर ऊपर की ओर जाती है, फिर नीचे की ओर आती है। तो जब अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर जा रही होती है तो इसको हम इकोनॉमिक बूम कहते हैं। ये आर्थिक तेजी का दौर कहलाता है। जब अर्थव्यवस्था नीचे की ओर आती है तो इसे इकोनॉमिक बर्स्ट कहा जाता है। इसे आर्थिक मंदी का दौर कहते हैं। तो जब इकोनॉमिक बूम अर्थात आर्थिक तेजी का दौर चल रहा होता है तो इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में मांग ज्यादा है, लोग उपभोग ज्यादा कर रहे हैं और इस कारण से कंपनियां जो हैं उस बढ़े हुए उपभोग के कारण ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके ज्यादा से ज्यादा लाभ बनाने का प्रयास कर रही है। तो आर्थिक तेजी के दौर में कई कंपनियां अपना विस्तार करना प्रारंभ कर देती हैं और वो उस विस्तार के उद्देश्य से बैंकों से ऋण प्राप्त करती हैं। जब तक तेजी का दौर चल रहा होता है वो कंपनियां ज्यादा उत्पादन करती हैं, ज्यादा बेचती हैं और ज्यादा लाभ बनाती हैं। लिए गए ऋण को ब्याज समेत वो आसानी से वापस भी कर पाती हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में कब मंदी का दौर प्रारंभ होगा इसका अनुमान लगा पाना लगभग असंभव है। तो यदि ऐसे में निकट भविष्य में या कुछ समय के उपरांत मंदी का दौर प्रारंभ हो जाए तो अर्थव्यवस्था में मांग नीचे आ जाती है। जब अर्थव्यवस्था में मांग नीचे आती है तो कंपनियों का उत्पादन भी नीचे आएगा और उत्पादन के नीचे आने के कारण कंपनियों का लाभ प्रभावित होता है। तो कह सकते हैं कि आर्थिक मंदी के दौर में ये जो कंपनियां हैं इनके तुलन पत्र पर प्रभाव पड़ेगा और वो जो प्रभाव है वो प्रतिकूल होगा। अब ऐसे में होता क्या है कि जब कंपनियों का लाभ प्रभावित होता है, उनका कारोबार प्रभावित होता है, तो बैंकों से जो उन्होंने ऋण ले रखा है उस ऋण को वापस करने में वे असमर्थ हो जाती। तो जो ऋण है वो एनपीए में गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में परिवर्तित होने लगते हैं। तो यहां पर दोनों के तुलन पत्र में एक सीधा संबंध देखने को मिलता है। जब एक कंपनी की आर्थिक दशा खराब होती है उसका तुलन पत्र प्रभावित होता है और इस कारण से जैसे ही वो कंपनी लिए गए ऋण को वापस नहीं कर पाती है, डिफॉल्ट कर देती है, तो वो ऋण एनपीए में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे बैंकों का तुलन पत्र भी प्रभावित होता है। तो जब एक कंपनी के तुलन पत्र के प्रभावित होने से बैंक का तुलन पत्र भी प्रभावित हो तो इसे द्वितुलन पत्र की समस्या कहते हैं। ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहलाती है।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।